जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान के पार्ट जो है औद्योगिक क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने समझाई थी। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बीज और उनकी बुआई। तो बीज क्या है और उनको कैसे जमीन के अंदर बुआई करने का अलग अलग मेथड है, कई प्रकार के मेथड है। तो आज केवल हम उसमें से बीज और उनकी बुआई को हम समझते हैं। तो अब उस पहले तो उसकी परिभाषा समझते हैं, फिर उसको हम विस्तार से हम क्रमबद्ध तरीके से हम समझते जाएंगे। तो पहला है हमारा उसकी जो परिभाषा है बीज। एक परिपक्व निषेचित बीजांड होता है जिसमें एक गुण पोषक तत्वों का भंडारण इंडोस्पर्म और एक सुरक्षात्मक बीज कोट शामिल होते हैं। यह पौधों के प्रजनन और प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे के रूप में जन्म देता है। अब जो है इसमें परिभाषा में कहा गया है कि एक परिपक्व निषेचित बीजांड होता है, मतलब बीज का मतलब है बीज का मतलब होता है एक नए पौधे का जन्म देना। जैसे कि इसमें बताया गया है बीज और दाना, तो है ना, हमने पहले अभी हम समझा रहे हैं आपको बीज, फिर इसके बाद समझाएंगे दाना। तो बीज की जो परिभाषा है इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, वो शब्द अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां, अब अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं जी? जब हम मतलब बुआई के जो फसल लेने के तरीके होते हैं वो अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार से हम फसलों को लेते हैं। रबी वाली अलग लेते हैं, खरीफ वाली अलग लेते हैं, जायद वाली अलग लेते हैं। लेकिन हम यहाँ केवल बीज में, जैसे हम कोई भी ले लें, रबी खरीफ जायद कोई भी बीज हो, तो बोने से पहले उसकी हम तैयारी करते हैं बीज की। हमें कौन से किस प्रकार का बीज की हमें बुआई करना है। जैसे हम प्रजातियों में लें तो बहुत अन्य तरीके बहुत प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे हम गेहूं की ले लें तो सोनाल का है, सोनाल के बाद श्री राम बीज है, और बहुत सी कई प्रकार की पंथ है। तो बहुत सारी हैं जो प्रजातियां जिन्हें अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अब इसमें बीजों को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, मतलब अगर बीज को हम कहीं या बुआई करते हैं तो उसको अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। जैसे कि बीज बोने से पहले उसको नमी की टेस्टिंग करते हैं कि हम जो है बीज बुआई तो कर रहे, हो सकता है बीज जब भंडारण करते हैं तो उस समय 10 से 12%, जैसे हम बीज की लेना तो 10 से 12% उसमें नमी होना चाहिए। अब पता चला उसमें नमी है 15 से 20, जब हम कटाई करते हैं तो 15 से 20 रहते हैं। लेकिन जब हम भंडारण करते समय खास का ध्यान रखा जाता है उसकी नमी पर कि 15 से अधिक, 12 से अधिक नहीं होना, 10 और 12 के बीच में होना चाहिए। अब अगर हम ज़्यादा निकल गए तो फिर जहाँ पे हम भंडारण करते हैं ना वहीं पे ट्यूब निकलने लगे तो फिर किसान परेशान हो जाएगा, वो बीज ही खराब हो जाएगा, पता चला सड़ गया। तो ये है। दूसरा है कि जो हम 10 और 12 का हमने रेशियो बताया, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब माना कि ज़्यादा सूख गया या शुष्क बीज हो गया तो उसमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। जब बिल्कुल कम हो जाएगी तो वो निकलेगी ही नहीं। एक बीज में क्या होता है, बीज में एक जो है एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली, तो ये हार्ड होती है, हो जाती है, मतलब बहुत एकदम चिपक जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ऐसी जो ऊपर की पत्ती होती है एकदम हार्ड पड़ जाती है। अब जब हम उसकी बुआई करेंगे ना तो मतलब नमी मिलने पर भी वो उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसमें एक ट्यूब होता है, इसके ट्यूब के अंदर ही इसमें नमी अंदर जाती है। तो जमीन के अंदर जब हम डालेंगे तो जमीन में जहाँ हम बुआई करते हैं तो वहाँ उस बुआई जिसमें करते हैं नमी में, तो वहाँ भी नमी होना चाहिए। तो इसको नमी जब होगी तभी ना बीज अंकुरित होगा। तो जो है जब बीज में भी पर्याप्त नमी होगी तब वो होगा। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो वो सुसुप्त बीज में बदल जाएगा, तो वो जो जमते नहीं है, जो जमा होते ही नहीं है। और अच्छा एक इसका उदाहरण ले लें, एक आपने देखा होगा गिलास ले लें, जो है गिलास, आपने गिलास में एक दाने डाल के देखे आप, जैसे हैं थोड़े आप गांव में या हर जगह डालते हैं, फूलने के लिए हम डाल देते हैं। लेकिन उसमें हमने जैसे 100, 150, 100, 200 हमने दाने उसमें डाले तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता है कि 2-4 दाने उसमें रह जाते हैं बगैर फूले। तो ऐसा क्यों है? लेकिन उसी बस वही है एक समझने के
आप जैसे उसको हम पिसाई करके आप खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मटर के हैं तो आप कई तरीके के व्यंजन प्रकार के आप पकौड़ी अकौड़ी बना के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बुआई में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो बुआई में हम प्रयोग करेंगे तो बुआई के साथ साथ जो हम खाते रहे वो भी बर्बाद, जहाँ वो पड़ेगा वो वहाँ का जो डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो बर्बाद जाएगा और जो है परेशान, मतलब किसान ही परेशान हो जाएगा, वो जन्म नहीं देगा तो वो जमीन खाली पड़ी रहेगी। इसीलिए बुआई करते समय आपने देखा होगा हर किसान हर जो है व्यक्ति ये सोचता है कि हम सर्टिफाइड सीड लें। अब जिस सर्टिफाइड सीड का है जब हम बीज पढ़ाएंगे तो बीज में आगे वाला चैप्टर है, तो बीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी क्वालिटी का बीज हम तक किसानों तक पहुंचता है, वो सारी प्रोसेस उसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि वो बीज हैं जो एक नए पौधे को जन्म देते हैं, वो बीज नहीं है जो सशक्त हो गए, जैसे फूलने के लिए दाने डाले अब वो फूले ही नहीं है, या किसी कारण बस वो रह गए वो छोटे, तो उसका मानिए कि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन बीजों को बुआई में प्रयोग कतई ना करें, हमारे किसान बिल्कुल करें ही नहीं। इसलिए उन्हीं बीजों को हम प्रयोग में करें जो एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, उनको हम बीज की श्रेणी में रखते हैं। नंबर दूसरा है हमारा दाना। अब ये दाना क्या है भाई, इसको समझते हैं हम दाने को। दाने की पहले तो हम परिभाषा समझते हैं। घास कुल के पौधे मतलब ग्रेमिनिपोएसी में सब घास कुल के पौधे में ही आते हैं। घास कुल के पौधे का एक साधारण फल जिसमें फल भित्ति, मतलब घास कुल के पौधे जैसे गेहूं है ना, या धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब उसमें आते हैं पोएसी में। तो जो घास कुल के पौधे हैं तो वो भी एक तो उसमें बीज लगते हैं, वो एक फल ही बोलते हैं, उनको फल ही बोला जाता है। फल भित्ति तथा बीज भित्ति। अब ये बीज भित्ति क्या, जो हमने ऊपर यहाँ आपने देखी होगी, हमने बताई थी, बीज भित्ति चिपक कर एक भिन्न परत परिकार बना लेता है, मतलब एक अलग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। आपको देखने को भी मिल जाएगा बहुत सारे दाने इसमें, जब हम बीज पढ़ाएंगे, उसके पार्ट पढ़ाएंगे बीज के बारे में, तो उसमें हम विशेष अध्ययन से आपको बताएंगे। चिपक कर एक भिन्न परत परिकार बना होता है, वही दाना कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो अब नए पौधे को जन्म नहीं दे सकता, वो बुआई के काम आ ही नहीं सकते हैं, मतलब उनको किसान बो ही नहीं। इसीलिए जब हम नए बीज खरीदने जाते हैं तो उस पर प्योरिटी लिखी रहती है कि 98% है, कि 99% है, या 80% है। और आप लोगों को हम एक विशेषकर बता दें, जिन बीजों की क्षमता 80% से कम जमाव की होती है, उनको बीज के बुआई के प्रयोग में बिल्कुल भी ना लें। जिनकी मतलब 90-95 से ऊपर हो, 95 से ऊपर हो जर्मिनेशन, जैसे अब सर्टिफाइड सीड लेने आते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि 98 है या 99 है या 96 है, मतलब उस पर लिखा रहता है कि वो गारंटी देते हैं कि मतलब आप जब 100 बीज इसको हम बोइएगा तो उसमें 98 बीज आपके जर्मिनेशन करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो वो फिर बीज के मतलब वो उसकी जो है प्योरिटी नहीं हुई या शुद्धता नहीं हुई। तो आप समझ गए होते कि दाना और बीज में क्या अंतर है। तो अब इसके जो है दाने में गेहूं भी आ सकते हैं, जौ भी आ सकते हैं, ज्वार भी है, मक्का भी है, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं तो जो उसकी श्रेणी में आते हैं। अब समझते हैं हम दूसरा पेज। इसके अच्छे बीज के गुण, मतलब अच्छे बीज के गुण, मतलब जो प्योरिटी होती है, जो उसकी शुद्धता होती है, उसके गुण क्या है, विशेषता क्या है, कि आप कैसे लगेगा कि हम जो है अच्छे बीज बो रहे हैं। भाई बीज तो अब धान है, गेहूं है और मटर चना, बहुत सारे बीज हैं ऐसे कि जो है वो बीज के ही काम में आते हैं। लेकिन अगर हम किसी खेत में बो रहे हैं, जैसे हमें माना कि मटर की बुआई करना है, तो उसमें प्योर मटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मटर के साथ हमने चना बो दिया, मक्का बो दिया, तो वो क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की ओर चले गए आप, वो रोंग पौधे हो जाएंगे। क्या हमने भाई डोके से आ गए, वो बुआई हो गए, तो वो हमारी जो मेन फसल है उसको भी हानि पहुंचाएंगे। इसीलिए हम प्योर जो जिस फसल पे हमारा फोकस है, जो फसल मेन फसल है, उसके बीज उसमें कोई मिलावट किसी प्रकार की ना करें। तो जो पहला है हमारा बीज की भौतिक शुद्धता हम आपको बता चुके हैं। अगर किसी पॉइंट की किसी बीज की
लवचिकता जैसे 98% है तो उसमें इतनी ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब इससे कम है तो वह वो बेकार है, तो बीज के काम का नहीं है। हम और मतलब उसमें जो हम बीज खरीदने जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये इतने ही है कि कम है, तो अगर इससे कम है वो शुद्धता की गारंटी देता है तब तो ठीक है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। इससे अच्छा तो गांव का किसान जो गरीब किसान होता है, जैसे दो चार बीघा वाले होते हैं, तो वो अधिकतर नहीं ये खरीदने जाते हैं, तो वो घर में ही हमारे जो स्टोर करके रखता है, जो हमने भंडारण पढ़ाए हैं, भंडारण स्टोर करके रखता है अपने गांव में या घर पे, तो जो है वो जो है वही बीज छान करके हर साल बो देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बीज हम नया कोई बोए तो उसमें अधिकतम 3 साल तक उस बीज की हम बुआई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बीज लगातार आप 10 साल तक बीज बोते हैं तो उसकी उत्पादन जो क्षमता है वो घट जाती है। 3 साल तक तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, लेकिन जब 3 साल से ज़्यादा होंगे, 4, 5, 6, 7 साल तक जाएंगे तो आप सीड को चेंज कर दें तभी वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब लगातार वो हर बार प्रति वर्ष वही बोते जा रहे हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, इससे कि किसानों को बहुत हानि उठाना पड़ती है। दूसरा है हमारा बीज की अनुवांशिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता का मतलब होता है उसकी जातीय, मतलब अनुवांशिक उनकी जो है क्रोमोसोम शुद्धता, अनुवांशिकता की जो है शुद्ध है कि ये नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं जो है मिलावटी हो, वो ठीक तरह से हमारे उत्पादन ना दे पाए, तो इससे किसानों को कहा है उत्पादन क्षमता हो सकता है बीज आपको देखने में अच्छे हो लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता अच्छी ना। बहुत सी ऐसी जैसे सोनाल का है तो वो उत्पादन क्षमता उसकी देखने में आपको लगेगा कि ठीक है, बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो देखने में लगती है अच्छा है लेकिन उस उत्पादन उसका कम है। तो अब किसानों को ऐसे में बहकावे में ना आए, जो अच्छा जिसका उत्पादन हो खासकर उसकी बुआई करें जिससे कि हमारे किसान लाभ की ओर अग्रसर हो। तीसरा है हमारा बीज का आकार एवं रंग। अब और उसमें ये भी है, अब देखो आपने अनेक प्रकार के अलग अलग रंग के बीज देखे हैं, जैसे कि आप सौंफ देखें ना तो वो ग्रीन कलर की, गेहूं का कलर है ना तो हल्का फुल्का जो है गेहूं का कलर जो है आपने सुना होगा। अगर आप मटर देखें ना तो व्हाइट होगा, अगर आप चना देखें जितने भी बीज जैसे तेल है आपको व्हाइट दिखेगी। तो बीजों के भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर होते हैं, वो हर मौसम के ऐसा नहीं है खरीफ की भी है, रबी की है, जायद है। तो जो अलग अलग मौसम में फसलें बोई जाती हैं इनके भी रंग जो है बीजों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो है आप आकार भी देखें, आकार ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे कि अब हम मटर का दाना लगभग देखने में थोड़ा, क्योंकि बड़े बीज होते हैं ये, तो आप होना चाहिए। अब उसी की प्रजाति में आपने देखी है चटनी मटर होती है छोटी वाली, हमारे बुंदेलखंड में होती है वो, तो वो देखने में बहुत छोटी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम देख के तो लाए मार्केट से क्या मटर बोना, अब हमने बो दिया उसका उत्पादन ही ठीक नहीं निकला तो फिर क्या मतलब निकला, तो उसकी उत्पादन क्षमता ही ठीक नहीं होगी, है कि नहीं। तो आकार में भी आकार अगर अच्छे प्रकार के बड़े आकार के बीज होंगे तो उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलेगा और किसान की आय में भी उसकी जो है बढ़ोतरी होगी। अगला है हमारा बीज में नमी की मात्रा। अब फिर यही बात नमी की बात आ गई, हमने पिछले आपको बताया था नमी, तो इसमें भी बीज में मेन है, बीजों में अगर नमी बरकरार है तभी बीज का जमाव होगा, यानी कि जन्म ले पाएगा या जर्मिनेशन होगा। अगर उसमें नमी की मात्रा मानक के अनुसार नहीं है तो पौधा सुसुप्त बीज कहलाता है, यानी कि वो दाने के काम का है, आप उसे यूज तो कर सकते हैं लेकिन वो अगले पौधे अगली पीढ़ी के जो जर्मिनेशन पौधा है वो उसको जन्म नहीं दे सकता। इसीलिए बीज में नमी की मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे खरीफ की फसलों की अलग है, रबी की फसलों की अलग है, जैसे हम मटर और जैसे का नाम गेहूँ बीज वगैरह है, धान वगैरह है, तो इनमें देख रहे हैं मतलब 10 से 12% तक उसमें नमी होती है। अब यहाँ नमी कम भी ना हो सकता है, 5% बची या 3% बची, तो फिर इसमें क्या है कि वो जो है उत्पादन का होने के काम ही नहीं आता। भले ही आप जैसे जांच नहीं कराई है, गाँव में कुछ लोग किसान रखी रहते हैं, वो अब उनको जानकारी नहीं है कि बीज जो है खराब हो चुका, अगर उनने वो भी दिया तो वो जमा होगा ही नहीं। इससे किसान हताश हो जाते हैं, उनका उत्पादन निकलता नहीं और लाभ की जगह सीधे उनका हानि से सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण अधिकतर
मिलेगा नहीं किसान को, निश्चित है कि उसके ऊपर कर्ज का हकदार होता है सीधा। उत्पादन मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर है, बहुत ज्यादातर अधिकतर खर्चा जो कृषि उगाने के काम जो है में लगता है। अब देख रहे हैं इसमें जब बुआई से लेकर के और कटाई थ्रेशन तक किसान पैसा लगाता रहता है, लास्ट में उसकी फसल निकलती है। तो ये बहुत देख के वही किसान अपना कर पाएंगे, नहीं तो वो उत्पादन का ठीक होगा नहीं। जब उत्पादन नहीं होगा तो आमदनी कैसे होगी? तो ये जो है बहुत समझने वाली बात है। अगला नंबर अपना 5 है बीजों की अंकुरण क्षमता। अब हम आपको बता चुके थे किसी बीज की अंकुरण क्षमता 90% है, 99% है। अब उसकी उत्पादन क्षमता अगर 99 इससे भी ज्यादा है 98 होना हो, लगभग 99.8% भी होती है, किसी की 95% होती है। मतलब अलग अलग बीजों की अलग अलग उत्पादन क्षमता होती है। किसी की 96% होती है, मतलब अलग अलग प्रकार से होती है। तो इसकी प्योरिटी में भी अंकुरण की क्षमता उस पर अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो उत्पादन जब अंकुरण क्षमता ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? खाद देकर के क्या करोगे? बीज देकर के थोड़ा 25 से 30 दिन वाली फसल होगी, 30 दिन बाद आपको DAP देना पड़ेगा, वो यूरिया देना पड़ेगा। मटर चना वगैरह है तो उसमें 35 से 40 दिनों बाद आपको यूरिया देना पड़ेगा और लगातार 1-2 बार 3 बार हम दे सकते हैं। तो इससे ध्यान रखें कि अगर अंकुरण क्षमता नहीं है तो इसका मतलब है कि हम बीज में जो क्वालिटी है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है, अच्छा जो साइड बाय साइड ले आए वो उससे रिलेटेड नहीं है। हम बीज मतलब उत्पादन वाला अच्छा ठीक नहीं बोलेंगे। इसीलिए जब भी बुआई करें तो हम अच्छे बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड ही जो है की बुआई करें ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। ठीक है, अब भाई हो अब आप समझ गए होंगे दोनों जो है इसमें हम समझा चुके हैं बीज और बुआई। और नेक्स्ट था हमारा जो है बीज, अच्छे बीज के गुण। तो दोनों हम समझ गए होंगे बीज और बीज के गुण। ठीक है, जय हिंद।